नमस्कार। लॉ ऑफ टॉट्स यानी अपकृत्य विधि की इस दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कहना चाहिए कि एक बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। वो ये कि किसी गलत काम के पीछे इंसान के मन में क्या चल रहा था, ये कानून की नज़र में कितना मायने रखता है। तो चलिए इस कानूनी पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा जो मुख्य सवाल है वो है एक्सप्लेन द प्लेस ऑफ मोटिव, इंटेंशन एंड मैलिस इन टॉट। और हिंदी में कहें तो अपकृत्य विधि में हेतु, इरादा और द्वेष का क्या स्थान है। अब ये तीन शब्द हैं, हेतु, इरादा और द्वेष। सुनने में ये भले ही एक जैसे लगते हों, लेकिन मैं आपको बता दूं, कानून की दुनिया में इनके मायने बिल्कुल अलग हैं। जमीन आसमान का फर्क है। आज हम इन्हीं की गहराइयों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं उस सिद्धांत से जो क्रिमिनल और टॉर्ट लॉ दोनों की ही नींव माना जाता है, द गिल्टी माइंड प्रिंसिपल, यानी दोषी मन का सिद्धांत। यह सिद्धांत किसी भी काम और उसे करने वाले व्यक्ति की मानसिक स्थिति के बीच के रिश्ते को तय करता है। अब स्क्रीन पर जो ये लैटिन कहावत आप देख रहे हैं, एक्टस नॉन फैसे रियम निसी मेंस सिट रिया, ये कानून के सबसे फेमस प्रिंसिपल्स में से एक है। सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना, पर असल में ये एक बहुत ही सीधी और गहरी बात कहता है। चलिए अगली स्लाइड में इसका मतलब समझते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी काम किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी दोषी ना हो। मतलब किसी को अपराधी ठहराने के लिए सिर्फ एक गलत काम का हो जाना काफी नहीं है, उस काम के पीछे एक दोषी इरादा, एक गिल्टी माइंड का होना भी जरूरी है। जरा इस स्लाइड को देखिए, कानून कैसे इन दोनों चीजों को अलग अलग देखता है। एक तरफ है सिर्फ काम। मान लीजिए आप भीड़ में चल रहे हैं और गलती से किसी से टकरा जाते हैं। यहाँ काम तो हुआ, लेकिन आपका इरादा गलत नहीं था, तो कानून आमतौर पर इसे अपराध नहीं मानता। अब दूसरी तरफ देखिए, सिर्फ एक गलत सोच। किसी के मन में ख्याल आया कि किसी की जेब काट ली जाए। जब तक ये ख्याल सिर्फ मन में है, तब तक ये कोई अपराध नहीं है। अपराध की दुनिया तब शुरू होती है जब ये गलत सोच और गलत काम दोनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी जब वो व्यक्ति असल में जेब काट लेता है। तो चलिए अब हम अपने पहले मानसिक तत्व पर आते हैं, मोटिव यानी हेतु। हेतु का मतलब है कि कोई व्यक्ति कोई काम आखिर कर क्यों रहा है, उसके पीछे की असली वजह क्या है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टॉर्ट लॉ में हेतु का रोल उतना सीधा नहीं है जितना लगता है, बल्कि काफी चौंकाने वाला है। तो ये मोटिव या हेतु है क्या आखिर? देखिए, ये किसी काम को करने के पीछे का वो दूर का मकसद या असली प्रेरणा होती है। ये वो वजह है जो किसी को कोई कदम उठाने के लिए उकसाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति दान करता है, उसका इरादा यानी इंटेंशन तो पैसा देना है, लेकिन उसका हेतु यानी मोटिव समाज में इज्जत कमाना भी हो सकता है, या सच में किसी की मदद करना भी हो सकता है। और यहीं पर आता है टॉर्ट लॉ का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम। आमतौर पर टॉर्ट्स में हेतु अप्रासंगिक होता है, यानी मोटिव इज इररेलेवेंट। कानून ये देखता है कि जो काम किया गया वो कानूनी था या गैर कानूनी, ये नहीं कि वो किस वजह से किया गया। एक अच्छा मोटिव किसी गैर कानूनी काम को सही नहीं बना सकता, और एक बुरा मोटिव किसी कानूनी काम को गलत नहीं बना सकता। अब इस बात को समझने के लिए ये केस तो बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसा है। सोचिए, एक तरफ पूरा शहर है और दूसरी तरफ एक आदमी, मिस्टर पिकल्स। उसने क्या किया? अपनी जमीन के नीचे से बहने वाले पानी का रास्ता बदल दिया, जिससे पूरे शहर की पानी की सप्लाई ही रुक गई। और क्यों किया? उसका मोटिव बहुत ही सेल्फिश था। वो चाहता था कि शहर की कॉर्पोरेशन परेशान होकर उसकी जमीन को ऊंचे दामों पर खरीद ले। लेकिन जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो जजों ने कहा, देखिए साहब, जमीन आपकी है, उसके नीचे का पानी भी आपका, आप अपनी जमीन पर जो चाहें करें, ये आपका कानूनी अधिकार है। इस केस ने ये बात पत्थर की लकीर की तरह साफ कर दी कि अगर आपका काम कानूनी है तो आपकी नीयत कितनी भी बुरी क्यों ना हो, वो उसे गैर कानूनी नहीं बना सकती। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए। यहाँ एक भला आदमी है जो अपनी झाड़ियाँ काट रहा है और कुछ कांटे गलती से उड़कर पड़ोसी के आंगन में चले जाते हैं। वो सोचता है, अरे यार, किसी को चुभ ना जाए, और भलाई के इरादे से उन कांटों को उठाने के लिए पड़ोसी की जमीन में चला जाता है। अब उसका मोटिव कितना अच्छा है ना? पर उसका काम बिना इजाजत किसी और की जमीन पर जाना, जिसे कानून की भाषा में ट्रेसपास यानी अतिचार कहते हैं, जो कि एक गैर कानूनी काम है। और अदालत ने यही कहा, आपकी नीयत चाहे कितनी भी अच्छी हो, आप कानून नहीं तोड़ सकते।
एक अच्छा मोटिव भी किसी गैर कानूनी काम को सही नहीं ठहरा सकता। ठीक है, तो मोटिव की बात तो हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे मेंटल एलिमेंट की तरफ, इंटेंशन यानी इरादा। इरादा हेतु से कैसे अलग है और टॉट्स लॉ में इसकी क्या अहमियत है, आइए अब इसे समझते हैं। तो इंटेंशन यानी इरादा, इसका मतलब है किसी काम का इमीडिएट पर्पस, मतलब आप जो कर रहे हैं उससे आप ठीक ठीक क्या नतीजा हासिल करना चाहते हैं। ये किसी काम के पीछे के क्यों से ज्यादा क्या पर फोकस करता है। और मजे की बात यह है कि मोटिव की तरह ही टॉर्ट लॉ में इंटेंशन का रोल भी काफी लिमिटेड है। सामान्य नियम यह है कि इरादा भी ज्यादातर मामलों में अप्रासंगिक होता है। कानून ये देखता है कि आपके काम का नतीजा क्या हुआ, आपके काम से नुकसान क्या हुआ, ना कि आप क्या नुकसान करना चाहते थे। जिम्मेदारी काम के परिणाम से तय होती है, इरादे से नहीं। ये कहानी सुनिए, बड़ी मजेदार है। एक आदमी आसमान में हॉट एयर बलून उड़ा रहा है और अचानक उसका बलून काबू से बाहर होकर धड़ाम से एक सुंदर से बगीचे में गिर जाता है। अब जैसे वो नीचे आता है, आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं और बेचारे बगीचे के मालिक के सारे फूल पौधे कुचल देते हैं। बलून वाले ने कोर्ट में कहा, जनाब, मैंने तो भीड़ को नहीं बुलाया था, मेरा इरादा बगीचा खराब करने का बिल्कुल नहीं था। लेकिन अदालत ने कहा, आपका बगीचे में उतरना ही भीड़ के आने का सीधा और स्वाभाविक कारण था, ये एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था, इसीलिए नुकसान की भरपाई भी आप ही करेंगे। ये मामला हमें सिखाता है कि मजाक और क्रूरता में एक बहुत बारीक लाइन होती है। एक आदमी ने सिर्फ एक भद्दा मजाक करने के लिए एक महिला को उसके पति के बारे में एक भयानक झूठी खबर दे दी कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और वो बुरी तरह घायल है। उसका इरादा शायद सिर्फ उसे थोड़ी देर के लिए परेशान करना था, कोई शारीरिक चोट पहुंचाना नहीं। लेकिन उस झूठ का नतीजा क्या हुआ? उस महिला को इतना गहरा सदमा लगा कि उसकी सेहत हमेशा के लिए खराब हो गई। अदालत ने कहा कि जब कोई ऐसा काम करता है तो उसे ये सोचना होगा कि इसका संभावित नतीजा क्या हो सकता है, यानी एक फॉरसिएबल रिजल्ट। अगर एक आम इंसानी अंदाजा लगा सकता है कि किसी काम से ऐसा नुकसान हो सकता है, तो फिर ये कहकर नहीं बचा जा सकता कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था। चलिए अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी मेंटल एलिमेंट पर, मैलिस यानी द्वेष। ये एक काफी बड़ा शब्द है जिसमें हेतु और इरादा दोनों के ही कुछ हिस्से शामिल हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं मैलिस यानी द्वेष की। ये शब्द सुनते ही मन में एक नेगेटिव फीलिंग आती है ना? इसका मतलब हो सकता है किसी के लिए बुरी भावना रखना, नफरत या बदला लेने की सोचना। और कानूनी भाषा में इसका एक और मतलब है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर बिना किसी सही वजह के कोई गलत काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बुरा मोटिव और गलत इंटेंशन दोनों की झलक मिलती है। और अब तक तो आप शायद पैटर्न समझ ही गए होंगे। जैसे मोटिव और इंटेंशन, वैसे ही जनरल रूल ये है कि टॉर्ट्स में मैलिस यानी द्वेष भी इर्रेलेवेंट है। कानून ये नहीं देखता कि काम कितनी नफरत या बुरी भावना से किया गया है। कानून सिर्फ ये देखता है कि किया गया काम कानूनी था या गैरकानूनी। एक कानूनी काम द्वेष की वजह से गैरकानूनी नहीं बन जाता। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आता है इस पूरी डिस्कशन में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हमने अभी तक जो भी कहा कि मोटिव, इंटेंशन, मैलिस मायने नहीं रखते, वो सब एक जनरल रूल था। अब हम बात करेंगे उन स्पेशल केसेस की जहां ये नियम 180 डिग्री घूम जाता है और द्वेष ही केस का हीरो या विलेन बन जाता है। ये हैं वो 4 खास मैदान, वो 4 स्पेशल टॉर्ट्स जहां द्वेष ही वीआईपी बन जाता है, उसके बिना केस आगे ही नहीं बढ़ता। पहला है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, यानी जब कोई आप पर झूठा मुकदमा करता है सिर्फ आपको परेशान करने के इरादे से। दूसरा, इंजूरियस फॉल्सहुड, जब कोई आपके बिजनेस या सामान के बारे में झूठी बातें फैलाता है जिससे आपको पैसे का नुकसान हो। तीसरा, डेफेमेशन यानी मानहानि, इसके कुछ विशेष मामलों में जहां ये साबित करना पड़ता है कि अपमानजनक बात बुरी नीयत से ही कही गई थी। और चौथा, कंस्पिरेसी यानी षड्यंत्र, जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर किसी को नुकसान पहुंचाने की साजिश करते हैं। इन 4 मामलों में आपको कोर्ट में द्वेष साबित करना ही होगा। अब यहाँ एक और डीप कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। कानून की किताबों में मैलिस भी 2 तरह का होता है। पहला है मैलिस इन फैक्ट,
मतलब असली वाला, दिल वाला द्वेष, ये किसी के दिल में छिपी असली दुर्भावना, नफरत या बदला लेने की भावना है। यही वो द्वेष है जिसे उन 4 स्पेशल केसेस में सबूतों के साथ साबित करना पड़ता है। और दूसरा है मैलिस इन लॉ, यानी कानूनी द्वेष। ये एक तरह का लीगल एजम्पशन है, एक कानूनी कल्पना। कानून ये मानकर चलता है कि हर गैर कानूनी काम के पीछे द्वेष होता ही है, भले ही असल में हो या ना हो। ये एक टेक्निकल टर्म है और असल मुकदमों में इसका ज्यादा महत्व नहीं है। असली खेल तो मैलिस इन फैक्ट का ही है। तो आज हमने क्या समझा? हमने देखा कि टॉर्ट लॉ की दुनिया में ज्यादातर समय कानून एक सख्त टीचर की तरह है जो कहता है, मुझे इससे मतलब नहीं कि तुम्हारे मन में क्या था, मुझे बस ये बताओ कि तुमने किया क्या। आपके काम का नतीजा ही सब कुछ है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि कुछ खास मामलों में यही कानून एक साइकोलॉजिस्ट की तरह बन जाता है और पूछता है, बताओ तुम्हारे मन में छिपा वो द्वेष क्या था, और उस जवाब पर ही पूरे केस का भविष्य टिक जाता है। कानून की यही तो खूबसूरती है। अगर आपको कानून की इन गहराइयों को हमारे साथ समझना पसंद आया तो कृपया इस विश्लेषण को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी जानकारी मिस ना करें। हम मिलते हैं अगले विश्लेषण में।